नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी और आपको एक बड़ी खबर बता दें, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारी वोटों के साथ जीत दर्ज की है, भारी मतों से जीत दर्ज की है। तो वहीं 54,121 वोटों से ये जीत दर्ज की गई है। करीब 61,000 वोटों में सीएम धामी को 57,000 से भी अधिक वोट मिले हैं। कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को महज 3,147 वोट मिले हैं। तो एक बड़ी जीत के साथ सीएम धामी चैंपियन बनकर सामने आए हैं। तो वहीं अब ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं वो बीजेपी कार्यकर्ताओं की तस्वीरें हैं, जहां सीएम धामी की ऐतिहासिक जीत के बाद लगातार जश्न का माहौल पूरे उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। जहां बीजेपी के कार्यकर्ता खुशियां मना रहे हैं, ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में ये खुशी की लहर साफ तौर पर बता रही है कि धामी की ये जीत कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी बड़ी ये जीत है। जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का ये माहौल है। ये तस्वीरें हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को महज 3,147 ही वोट मिल पाए। बहुत ही कम वोट उनको मिल पाए हैं, जिसका उन्होंने साफ तौर पर दुख भी व्यक्त किया है और उनकी जो संवेदना है वो साफ तौर पर निकलकर सामने आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के किसी भी बड़े लीडर्स ने, बड़े चेहरे ने उनके साथ आकर प्रचार प्रसार नहीं किया, जिसकी वजह ये रही कि उनको इतने कम वोट मिले हैं। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी जीत हुई है। सीएम धामी ने एक बड़े अंतराल के साथ इस जीत को दर्ज किया है। चंपावत में चैंपियन बनकर मुख्यमंत्री धामी निकलकर सामने आए हैं, जहां 54,121 वोटों से ये बड़ी जीत दर्ज की है। हमारे पास किच्छा से हमारे संवाददाता वेद प्रकाश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश, सीएम धामी की बड़ी जीत हुई है, क्या कुछ माहौल किच्छा में है? किस तरह का जश्न मनाया जा रहा है? वेद प्रकाश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए वेद प्रकाश से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 54,121 वोटों से जीत दर्ज की है। करीब 61,000 वोटों में सीएम धामी को 57,000 से भी अधिक वोट मिले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी के पक्ष में महज 3,147 वोट पड़े हैं। तो जीत के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। कार्यकर्ता ढोल के साथ नाच गा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं और ये जश्न का माहौल उत्तराखंड में बना हुआ है। वाकई एक बड़ी जीत है और इस जीत की दरकार भी थी और उम्मीद की जा रही थी कि एक बड़े अंतराल के साथ ये जीत दर्ज करेंगे। तो वहीं इस बड़ी जीत के साथ 51,121 वोटों से जीत के साथ सीएम धामी चंपावत के चैंपियन बनकर सामने आए हैं, उभर कर सामने आए हैं। उपचुनाव में सीएम धामी ने शानदार जीत दर्ज की है। तो वहीं अब लगातार मुख्यमंत्री को बधाइयों का सिलसिला भी जारी है। लगातार सब लोग सीएम धामी से मिल रहे हैं और उन्हें बधाइयां दे रहे हैं, इस बड़ी जीत की बधाइयां दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं की बात करें, कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी का माहौल है, बड़ा उत्साह कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है। कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए, थिरकते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये बड़ी शानदार जीत है। आपको बता दें कि इस विधानसभा पर, चंपावत पर पहले भी बीजेपी का ही कब्जा था, जहां कैलाश गहतोड़ी ने ये सीट पर जीत दर्ज की थी। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनाव हारने के बाद इस सीट को खाली किया गया और इस सीट पर फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चुनाव लड़ाया गया, जहां कांग्रेस की तरफ से निर्मला गहतोड़ी को मैदान में उतारा गया था और ये माना जा रहा था कि मुकाबला थोड़ा सा कड़ा हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, स्थिति ऐसी बनी कि ये मुकाबला एक तरफा हो गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नतीजे में वो साफ तौर पर दिखा दिया, जहां 54,121 वोटों से उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की है। तो वहीं निर्मला गहतोड़ी को महज 3,147 ही वोट मिल पाए हैं। काफ़ी कम वोट मिले हैं, जिसका उन्होंने साफ तौर पर उनकी निराशा भी देखने को मिली। उनके बयान में भी ये साफ तौर पर उनका दर्द छलकता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने जब कहा कि किसी भी बड़े नेता ने, शीर्ष नेतृत्व ने उनका साथ नहीं दिया, उनके साथ प्रचार प्रसार नहीं किया और यही वजह रही कि उन्हें इतने कम वोट मिले हैं। हालांकि जीत का दावा सभी की तरफ से किया जा रहा था, कांग्रेस की तरफ से भी लगातार जीत का दावा किया जा रहा था। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। आज उत्तराखंड के लिए बड़ा दिन है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए भी ये बड़ा दिन है, जहां उन्होंने
121 वोटों से ये शानदार जीत दर्ज की है। तो चंपावत के चैंपियन बन गए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 54,121 वोटों की ये जो जीत पर दर्ज की है वो काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी मायने रखती है। 61,000 वोटों में सीएम धामी को लगभग 57,000 वोट मिले हैं। 61,000 वोट पड़े थे, जिसमें से लगभग 57,000 से कुछ अधिक मत सीएम धामी को मिले हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सीएम धामी के चेहरे को लेकर किस तरह की उत्सुकता और किस तरह का उत्साह वोटरों में देखने को मिला, जो एक तरफा उन्हें इतने भारी बहुमत से जीत दर्ज कराई गई है। 54,121 वोटों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीत दर्ज की है। तो उत्तराखंड का ये उपचुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण था, जहां ये माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का परफॉर्मेंस किस तरह का रहने वाला है, क्योंकि जो मुख्य चुनाव हुए थे उन प्रमुख चुनावों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी सीट से हार गए थे और उसके बाद तमाम कयास लगे। फिर शीर्ष नेतृत्व ने पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर भरोसा जताया और उन्हें एक बार फिर से मुख्यमंत्री के पद पर तैनात किया गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर उन्हें 6 महीने के भीतर ही चुनाव जीतना था, तो उसके लिए चंपावत सीट खाली की, जहां पर कैलाश गहतोड़ी शुरुआत से ही ये कहते रहे थे कि अगर मुख्यमंत्री चाहें तो उनकी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, उनके लिए वो अपनी सीट को खाली कर सकते हैं। कैलाश गहतोड़ी ने अपनी सीट को छोड़ा तो वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उतारा गया। पुष्कर सिंह धामी के विरोध में अगर देखा जाए तो निर्मला गहतोड़ी को कांग्रेस ने उतारा और बड़े जोर शोर के साथ उतारकर कांग्रेस ने यह दावा किया कि यहां पर निर्मला गहतोड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव प्रचार का समय आया तो वहां पर उनकी जो चमक है वो फीकी पड़ती दिखाई दी। महज गिने चुने 2 या 3 नेताओं के अलावा कोई भी ऐसा शीर्ष नेतृत्व से ऐसा बड़ा नेता या बड़ा चेहरा निर्मला गहतोड़ी के प्रचार प्रसार में दिखाई नहीं दिया। और वजह ये रही, उसके बाद नतीजा ये रहा कि महज 3,147 वोट से ही निर्मला गहतोड़ी को संतोष करना पड़ा। लेकिन उनका जो दुख है वो निकलकर सामने आया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शीर्ष नेतृत्व ही इस हार का जिम्मेदार है। अगर शीर्ष नेतृत्व चाहता तो इतनी बड़ी तो उनकी हार नहीं होती, कम से कम जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ जाता। लेकिन जिस तरह से इतनी बड़ी हार हुई है, जहां 54,121 वोट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी जीत दर्ज की है और चंपावत के हीरो बनकर सामने आए हैं, चंपावत के चैंपियन बनकर निकलकर सामने आए हैं। वेद प्रकाश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जीत के बाद क्या माहौल है उत्तराखंड में? बात करें अगर उत्तराखंड का, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी जीत के बाद से उत्तराखंड के भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। ये हम कैमरे में कहेंगे कि दिखाएं किस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है पूरे जीत रहे। बिल्कुल, उत्साह तो साफ तौर पर छलक रहा है। वेद प्रकाश, हम जानना चाहेंगे इन कार्यकर्ताओं से भी, आप पूछें कितनी महत्वपूर्ण ये जीत इनके लिए है, उत्तराखंड के लिए है। जी, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे कि क्या कहना है उनका। हमारे साथ भाजपा के मंडल अध्यक्ष जो विवेक राय जी मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि विवेक जी, आपके मुख्यमंत्री जीते हैं, किस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह, क्योंकि एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि खटीमा में मुख्यमंत्री चुनाव में हार गए थे और ये बड़ी जीत है, इस पर आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम चंपावत की देवतुल्य जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है कि जिन्होंने ऐतिहासिक जीत दी मुख्यमंत्री के, आज तक के रिकॉर्ड को कायम किया। लगभग 54,121 वोटों से जीते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। युवा नेतृत्व इन्होंने काम करके दिखाया है, हर क्षेत्र में काम किया, चाहे चिकित्सा हो, शिक्षा हो, चाहे युवाओं का रोजगार हो, सारी चीजों पे काम करके दिखाया। और चंपावत की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारे युवा मुख्यमंत्री को जिताया। उसी क्रम में आज देखिए, किच्छा चंपावत से बहुत दूर है, लेकिन इस प्रदेश का 67वीं विधानसभा में किच्छा में कार्यकर्ताओं में इतना अपार जोश है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के ऐतिहासिक जीत पर सभी कार्यकर्ता गदगद हैं और ओजस्वी कार्यकर्ता नारे लगाते हुए सभी को मिष्ठान वितरित कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने चंपावत विधानसभा चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग किया है और सत्ता के बल पे ही ये जो जनादेश उसे मिला है, उस पर आपका क्या कहना है? माननीय मुख्यमंत्री के कामों के दम पे जनादेश मिला है। वहां पे ऐतिहासिक, कांग्रेस तो बात चुनाव ही नहीं लड़ रही थी,
वहां के जो कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता, जो पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष, इनकी जनसभाओं में लोगों को बुलाने तक के भीड़ नहीं आ रही थी। वहां के 80-90% कार्यकर्ता अपने घरों में चले गए थे। हमारे इतने युवा मुख्यमंत्री का इतना जोश था, खरोश था कार्यकर्ताओं में, जो संगठन ने टारगेट रखा था 54,000 जीत का, वो पार किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का असर है कि वहाँ ऐतिहासिक जीत हुई है। मुख्यमंत्री की इस जीत से उत्तराखंड के विकास को कितनी गति मिलेगी? बहुत तेजी से विकास। अब तो मुख्यमंत्री जी फुल फ्लैश खेलेंगे और बहुत तेजी से विकास करेंगे इस प्रदेश को, उत्तराखंड को भारत के अग्रणी राज्यों में लेके जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। माननीय युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निश्चित रूप से ये उत्तराखंड सिरमौर बनेगा, देश के अन्य राज्यों के लिए एक दिशा निर्देश के लिए रूप में स्थापित होगा। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे पिछले 2017 से 2022 की सरकार में 3 बार भाजपा ने मुख्यमंत्री बदले, क्या इस बार ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी एक माँ होती है, हारने के तो बिल्कुल उत्तराखंड में जोश और शोर का माहौल है। मुख्यमंत्री से उत्तराखंड के युवाओं को भी काफी उम्मीद है कि रोजगार और पलायन यहाँ का प्रमुख मुद्दा है, उस पर आपका क्या कहना है? बहुत सी चीजें रोजगार के लिए, अभी हमारे किच्छा क्षेत्र में देख लीजिए, कलकत्ता और क्या कहते हैं अमृतसर कॉरिडोर बन रहा है, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा। एम्स बन रहा है यहाँ पे, एक छोटे से किच्छा क्षेत्र की मैं बता रहा हूँ, किच्छा विधानसभा का, जहाँ एम्स स्थापित हो रहा। जब एम्स स्थापित होगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थापित होगा, तो बहुत से लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा। बाकी पूरे प्रदेश में तो रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री से युवाओं को बहुत उम्मीदें हैं और बहुत उम्मीदों के साथ मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यहाँ पे रोजगार के मामले में बहुत तेजी से काम करेगा। जी दिनेश, आपने सुना कि इच्छा से जो भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं विवेक राय, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा की ये जीत है वो प्रदेश के विकास में भी चौमुखी योगदान देगी और युवाओं को जो रोजगार की बात है, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री है, युवाओं की भावनाओं को समझते हैं, रोजगार और पलायन जो यहाँ की मुख्य समस्याएं हैं उस पर भी काम करेंगे। बिल्कुल विवेक, वेद प्रकाश, जिस तरह से वहां की जो स्थिति देखने को लग रही है, कितना खुशी का माहौल है कार्यकर्ताओं में, क्या कुछ और लोगों से भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पुष्कर सिंह धामी का ऐसी कौन सा वो काम है या उनकी ऐसी कौन सी बात है जिससे कि लोग उनको इतना पसंद कर रहे हैं? क्योंकि अल्पसंख्यक समाज को भाजपा से अलग माना जाता है, लेकिन अल्पसंख्यक मोर्चे के हमारे साथ प्रदेश पूर्व महामंत्री हैं शरीफ मलिक जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। शरीफ मलिक जी, ये बताइए कि भाजपा इस बार जो मुख्यमंत्री की जीत है उसे किस तरह से देखते हो? कितना उत्साह भाजपा कार्यकर्ताओं में आया और अल्पसंख्यक समाज जो कहीं ना कहीं भाजपा से दूर माना जाता था, कितना करीब आता दिखाई दे रहा है सरकार के? सबसे पहले तो मैं चंपावत की जनता को शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने एक हमारे युवा तेज तर्रार मुख्यमंत्री को ऐतिहासिक जीत दिलाई, 54,000 से भी अधिक वोटों से जीत दिलाई और अल्पसंख्यक मोर्चा पूरी लगन से वहां पे लगा हुआ था और चंपावत में शुरू से लेकर आखिर तक चप्पे चप्पे पर हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग लगे हुए थे। उन्होंने पूरी तन्मयता के साथ चुनाव लड़वाया और एक नए जोश के साथ देहरादून तक के टीमें यहाँ के अल्पसंख्यक मोर्चा के आगे उन्होंने चुनाव लड़वाया और एक नए उत्साह के साथ हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने सबको गले लगाया है और हर वर्ग का ध्यान रखते हुए वो काम कर रहे हैं और मुझे आशा है कि अब इससे भी बढ़ चढ़कर अल्पसंख्यक मोर्चा काम करेगा। मुख्यमंत्री की जीत के बाद प्रदेश के विकास को कितनी गति मिलेगी? मुख्यमंत्री की जीतने के बाद प्रदेश की जनता को बिल्कुल ऊंचाइयों पे ले जाने का जो संकल्प हमारे युवा मुख्यमंत्री ने लिया है वो अब रुकने वाला नहीं है और उन्होंने जिस तरह से अपने जो पिछले कार्यकाल में जो काम किए हैं अब उससे भी ज्यादा उत्साह के साथ वो काम करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं जो भाजयुमो में हैं। सुमित भाई, ये बताइए कि मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के और अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की इतनी बड़ी जीत पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा यही कहना है कि धामी जी के नेतृत्व में हमने दोबारा जो मिथक था कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी रहती है उत्तराखंड में, उस मिथक को हमने तोड़ा है। या धामी जी के नेतृत्व में धामी जी धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं और आगे भी इसी क्रम में धामी जी खूब बैटिंग करेंगे और आगे भी हम लोग बहुमत से सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। सिर्फ युवाओं की बात ही करेंगे या युवाओं के लिए काम भी करेगी सरकार? युवाओं के लिए खूब काम करेगी और कर भी रही है, बराबर कर रही है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर युवाओं का भी कहना है कि जो सरकार है वो युवाओं के लिए कहीं ना कहीं काम कर रही है और करेगी भी, तो उसको लेके भी लगातार युवाओं में जोश दिखाई दे रहा है। जी दिनेश,
बिल्कुल वेद प्रकाश, और जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि युवा उनका सपोर्ट इसीलिए कर रहे हैं कि उनको एक युवा मुख्यमंत्री में अपनी आकांक्षाएं दिखती हैं, अपना भविष्य दिख रहा है, और यही वजह है कि शायद इतना सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन वेद प्रकाश, अगर कांग्रेस को लेकर बात करें तो इस पूरे उपचुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद ही लचर रहा है। इतने कम वोट कांग्रेस प्रत्याशी को मिले हैं, इसकी क्या कुछ वजह निकलकर सामने आ रही है? चंपावत विधानसभा चुनाव की जिस तरह से घोषणा हुई थी, उसके बाद से जिस तरह से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की, निर्मला गैतोड़ी के नाम की, तो उसके बाद से जो कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी, उनमें से ना के बराबर स्टार प्रचारक जो कि उनके प्रचार में पहुंचे, और वो जब पहुंचे तो उन्होंने भीड़ जो उनके लिए काम करना था, जो मुख्यमंत्री के विपक्ष में चुनाव लड़ रही थी, उनके लिए जो समर्थन मांगना था, मुझे नहीं लगता कि उनके लिए उतनी मेहनत की गई। अगर कांग्रेस ने कहीं ना कहीं मेहनत की होती तो आंकड़े कुछ और होते, अंतर थोड़ा कम होता। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से अपने प्रत्याशी की घोषणा करने के बाद प्रत्याशी को दरकिनार कर दिया गया, और उसके प्रचार प्रसार से कांग्रेस ने जिस तरह से अपना हाथ खींच लिया, वही मुझे लगता है एक मेन कारण था। और दूसरा ये था कि मुख्यमंत्री थे और पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तराखंड में पहले से मौजूद थी, तो इसलिए वहां की चंपावत की जो जनता है उन्होंने भी भाजपा का समर्थन किया। उनका साफ तौर पे लोगों का, हमने लोकल लोगों से जब बात की तो लोगों का यही कहना था कि अगर यहाँ से हम विधायक चुनेंगे तो सिर्फ वो एक क्षेत्र की छोटी मोटी समस्याएं उठाएगा, अगर हम मुख्यमंत्री चुनेंगे तो वो हमारे क्षेत्र के विकास को करेगा, और हमारी जो विकास की जो योजनाएं हैं, जो पुराने पड़े काम हैं, उनको भी आगे बढ़ाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में मतदान किया, और पुष्कर सिंह धामी के सामने जो निर्मला गैतोड़ी थी, कहीं ना कहीं बहुत ही कमजोर कैंडिडेट साबित हुई, और कांग्रेस का इसमें काफी तरीके से देखा जाए तो कई जगह पे कांग्रेस काफी कमजोर नजर आई, और ये जो चुनाव के परिणाम है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमजोरी को दिखाते हैं। बिल्कुल वेद प्रकाश, जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि निर्मला गैतोड़ी एक महिला है और शायद महिलाओं का एक फैक्टर वहां पर काम करने वाला है, लेकिन जिस तरह से उन्हें मत प्रतिशत मिला है, जिस तरह से उन्हें वोट मिले हैं, उसे देखकर लग रहा है कि महिलाएं भी यहां पर पीछे रही हैं, कांग्रेस महिलाओं को भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाई। तो बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में नारा दिया था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, जो कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका गांधी ने दिया था, लेकिन उत्तराखंड में उसके विपरीत काम हुआ था। चाहे 2022 के चुनाव की बात करें, 2022 का जो चुनाव जो फरवरी में बीता है, उसमें भी इस तरह की स्थिति देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद अगर समर्थन की बात करें तो समर्थन कहीं ना कहीं महिलाओं का भाजपा की तरफ ज्यादा दिखाया गया, क्योंकि भाजपा जो है कि कह रही है कि सबके साथ और सबके विकास की बात करी, हमने महिलाओं की शिक्षा की बात करी, महिलाओं के रोजगार की बात करी, तो इसीलिए कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा दिखाई दिया, जो भाजपा का कहना है। लेकिन अब और लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं? और भी लोग पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं, वो भी शायद कुछ कहना चाहते हैं। इन लोगों से भी प्रतिक्रिया लीजिए, जीत के बाद क्या महसूस कर रहे हैं? जी 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 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीत पर आपका क्या कहना है, किस तरह से ये जीत देखते हो? पुष्कर सिंह धामी जी हमारे चंपावत जिले से जीते हैं। वहाँ की जनता का हम धन्यवाद करते हैं। वहाँ की जनता ने मतलब धामी जी को बम्पर वोटों से जिताया, 54,000 वोटों से पुष्कर सिंह धामी जी ने इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल की है कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवाओं को लेके, महिलाओं को लेके और सबको लेके, सब वर्ग को लेके चल रहे हैं, और युवाओं को नौकरियां में काफी बढ़ोतरी करी है। महिलाओं को, आंगनबाड़ियों को रोजगार भत्ता दिया 2,000 रुपए, और हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से एम्स को लाए थे पुष्कर सिंह धामी जी। प्रधानमंत्री जी की हम धन्यवाद करते हैं, और ऐतिहासिक हमारे युवा पुष्कर सिंह सम्राट मुख्यमंत्री हमारे युवाओं को लेकर चलेंगे। तौर पे इनका भी कहना यही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास के कई कार्य किए, जिसके लिए मुख्यमंत्री की जीत पर चंपावत की जनता का धन्यवाद भी कर रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या कहना है उनका। प्रधान जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री की जीत हुई और जीत इतने बड़े अंतर के साथ हुई, उस पर आप किस तरह से देखते हो और क्या कहना है आपका? जो समय मिला था हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को, पहले जो समय मिला वो बहुत कम समय मिला था, लेकिन उस कम समय में उन्होंने जो बैटिंग करी, जैसे हमारे बल्लेबाज धोनी या कोहली बैटिंग करते हैं, इस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी, उसका परिणाम है ये। और मुझे उम्मीद है आगे जो हमारा
जो समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलेगा उससे भी ज्यादा बैटिंग होगी, और ऐसी बैटिंग होगी कि काम के नाम पर यहाँ पर लोग ढूंढेंगे कि क्या काम कराएं आने वाले समय में। अभी काम जिस युवा जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कमाल किया है, और मैं तो धन्यवाद करूंगा चंपावत की जनता का, जिन्होंने समझदारी का एक परिचय देते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी को भारी बहुमत से जिताया है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसा जो काम किया है कि उत्तराखंड को चमकाने का, उन्हें पता है चंपावत की जनता को कि हमारे प्रदेश में कौन बढ़िया कार्य कर सकता है, चाहे वो किसी प्रकार का कार्य हो, किसी भी क्षेत्र में काम हो, चाहे वो पुलिस लाइन की भर्ती से लेकर के, और चाहे वो किसी आंगनवाड़ी से नौकरी से लेकर के, दूर ग्रामीण में जो लोग मजदूर बैठे हुए उनसे लेकर के, फ्री राशन से लेकर के, किसी भी काम, किसी क्षेत्र में काम दे लो। बिल्कुल वेद प्रकाश, और जिस तरह तो से पुष्कर सिंह अब धामी जिन ने लोगों काम की किया है, प्रतिक्रियाएं आ उसका रही हैं वो वाकई इससे समझा जा सकता है कि आखिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लोग इतना क्यों चाहते हैं, और उनकी जो कार्यशैली है उससे भी काफ़ी लोग प्रभावित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ी जीत दर्ज की है, 54,121 वोटों से जीत दर्ज की है। निर्मला गहतोड़ी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उनको इन भारी बहुमत से हराया है। अब देखना ये होगा कि अब आने क्या कुछ प्रतिक्रियाएं अब सामने आती हैं। तो वहीं कांग्रेस की नाराजगी भी यहाँ पर प्रत्याशी की तरफ से देखने को मिली है। इस पर क्या कुछ संज्ञान लिया जाएगा और क्या कुछ बयानबाजियां होंगी, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प है।